अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में लेक्चरर मैथमेटिक्स टेस्ट के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। ये टेस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 5 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट किया गया है। आज की वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, मैंने कोशिश की है कि उन सबको सॉल्व करूं और मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है आपके अपकमिंग लेक्चर मैथमेटिक्स टेस्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट से आया है, मैं सिर्फ इसकी उर्दू बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि 50 ऐसे लोग हैं जो कि फ़्रेंच लैंग्वेज को जानते हैं, 30 इंग्लिश जानते हैं और 10 ऐसे हैं जो दोनों ज़ुबानें जानते हैं। अब हमने उन लोगों की तादाद मालूम करनी है जो इनमें से कम एक ज़ुबान जानते होंगे। तो इसके लिए सेट थ्योरी का आपको एक फ़ॉर्मूला आना चाहिए। ये फार्मूला आपके सामने लिखा है। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो मैंने लिख दिया कि नंबर ऑफ़ पीपल हु नोज़ फ्रेंच वो 50 है, नंबर ऑफ़ पीपल हु नोज़ इंग्लिश 30 है और जो दोनों ज़ुबानें जानते हैं इट मीन्स F इंटरसेक्शन E। F मीन्स फ्रेंच एंड E मीन्स इंग्लिश। तो जो दोनों ज़ुबानें जानते हैं उनके लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं और वो है 10। अब हमने उन लोगों की तादाद मालूम करनी है जो कम से कम एक ज़ुबान जानते हैं, यानी कि हमने यूनियन फाइंड करना है दोनों सेट्स का। तो आपको पता है कि n ऑफ F यूनियन E इक्वल टू n ऑफ F प्लस n ऑफ E माइनस इंटरसेक्शन ऑफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 70, यानी कि 70 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक ज़ुबान जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है देयर आर 10 नंबर्स, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 इज़ 12 एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 इज़ 9। फाइंड द 6th नंबर इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल 10 नंबर्स इज़ 8। अब व्यूअर्स इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने सेल्फ एज्यूम की है, यानी कि ख़ुद से लगाई है, क्योंकि वैल्यूज़ क्लियर नहीं थी। जिसने क्वेश्चन सेंड किया है उसको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वैल्यूज़ क्या थी। मकसद आपको समझाना है कि आपको मेथड समझ आ जाए कि क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट वे में कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अरिथमेटिक मीन और एवरेज का फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला आपके सामने लिखा है। अब देखें 10 नंबर्स हैं और उनका एवरेज जो है वो 8 है, तो मैंने x बार एवरेज की जगह 8 लगा दिया और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर 10। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, सम ऑफ ऑल 10 वैल्यूज़, वो हमारे पास आ गया 80। इसी तरह सम ऑफ फर्स्ट 6 वैल्यूज़, चूँकि एवरेज हमें गिवन है 12 तो हम 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट से, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 वैल्यू 72 आ गई। और सम ऑफ लास्ट 5, चूँकि लास्ट 5 का एवरेज 9 है, सो 9 5 टाइम्स 45। अब यहाँ से जिस तरह मैंने आपको पहले बताया फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर आसान तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट 6 और लास्ट 5 इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 11 नंबर्स हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि फर्स्ट 6 नंबर जो हैं यानी 1 2 3 4 5 6 उनका सम 72 है और लास्ट 5 नंबर वो कौन से होंगे, वो होंगे 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब हुआ कि जो 6 नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो हमने दोनों को ऐड कर लिया, फर्स्ट 6 के सम को और लास्ट 5 के सम्स को, और इसमें से एक नंबर माइनस किया b। अब ये b कौन सा नंबर है, ये b वही नंबर है जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, यानी कि हमने 6 नंबर का नाम b रख दिया। वो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा, टोटल सम 80 के इक्वल आ जाएगा। ये स्टेटमेंट आपने समझनी है कि जब फर्स्ट 6 नंबर है उसमें से हम 6 नंबर को निकाल दें, ये बच जाएगा फर्स्ट 5 प्लस लास्ट 5, तो उसका सम हमारे पास आ गया 80। अब हमने b फाइंड करना है। इक्वेशन आपके सामने है, जब b की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37। जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने किसी और मेथड से करना है मीन के फार्मूले से तो आप उससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 70 बॉयज़ हुज एवरेज मार्क्स इन द सब्जेक्ट इज़ 75। If the average marks of the complete class is 72, then the average marks of the girls are। तो क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें 70 बॉयज़ हैं जिनके किसी सब्जेक्ट में बॉयज़ के एवरेज मार्क्स आते हैं 75। अब कंप्लीट क्लास के एवरेज मार्क्स हैं 72, तो गर्ल्स के एवरेज मार्क्स क्या होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि बॉयज़ के टोटल मार्क्स कितने हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। तो हमने 75 को 70 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 5250। अब कंप्लीट क्लास का एवरेज आपको गिवन है, यहाँ से हम कंप्लीट क्लास के टोटल मार्क्स फाइंड कर सकते हैं।
एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल क्लास विच इज़ 7200। अब कंप्लीट क्लास के मार्क्स में से आप बॉयज़ के मार्क्स को माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो आपके पास गर्ल्स के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही किया। अब हमने चूंकि फाइंड करना है एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल, तो एवरेज के लिए आप टोटल मार्क्स को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 30, 1950 डिवाइड बाय 30 इज़ 65। तो इस तरह ये बहुत आसान तरीका है इस क्वेश्चन को या इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 65 हमारे पास आंसर आ गया। Question number 4 is a coin and a six-faced die both are thrown together. The probability of getting a head on the coin and an odd number on the die is। एक coin और एक die दोनों को इकट्ठे फेंका गया। अब probability हमने फाइंड करनी है कि coin का head आए और die पर odd number आए। इन दोनों के आने की probability हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि probability of getting a head, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब एक कॉइन है, कॉइन की दो साइड्स होती हैं। हेड एक साइड पर मुश्तमिल है तो हमारे पास हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, यानी कि 1/2 होगी। फार्मूला आपके सामने लिखा है। इसी तरह द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, अब जो डाई है उसकी 3 ऑड साइड्स होती हैं, 3 ऑड नंबर होते हैं 1, 3 और 5। तो हम 3 को डिवाइड कर देंगे टोटल सैम्पल स्पेस से 6 साइड से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/2। यानी हाफ प्रोबेबिलिटी होती है ऑड नंबर के आने की और हाफ होती है इवन नंबर के आने की। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द कॉइन एंड एन ऑड नंबर ऑन द डाई। अब दोनों इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो आपने उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करना होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स, कौन से रिलेशन होल्ड करती है। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, मगर ये प्रॉपर सबसेट होता है, इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, क्यों इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं आया, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए प्रिसाइज जो यहाँ पर ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बी बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट पॉइंट ऑफ द गिवन सेट इज। ऑप्शंस आपके सामने हैं। लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन को आप पढ़ लें अच्छी तरह और इसकी एग्जांपल्स भी देख लें। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन सेट है उसके मुताबिक ऑप्शन सी बनता है, यानी कि लिमिट पॉइंट क्लोज इंटरवल 0, 1 है, यानी कि 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 1 भी लिमिट पॉइंट है, और इस इंटरवल के अंदर आने वाले तमाम नंबर जो हैं वो सारे इस सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गिवन f ऑफ x इक्वल टू 5x + 1 फाइंड f इनवर्स ऑफ x। फंक्शन आपको गिवन है और आपने इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हमने f ऑफ x को y के इक्वल लेट कर लिया, मींस y इक्वल टू 5x + 1। इसका मतलब y f ऑफ x के इक्वल है और यहाँ से x की वैल्यू आएगी f इनवर्स ऑफ y। आपने इस रिलेशन को याद रखना है। अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है y इक्वल टू 5x + 1 में से। तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई y - 1 डिवाइड बाय 5। अब x किसकी इक्वल है, x इक्वल है f इनवर्स ऑफ y के वैल्यू रिप्लेस कर दें। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, जो इक्वेशन है, ये y का इन्वर्स आ गया, मगर हमें तो x का इन्वर्स चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में y की जगह x को रिप्लेस कर दें। जब x को रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा x - 1 डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ab, f इज इंक्रीजिंग ऑन ab इफ। क्वेश्चन है कि f डिफरेंशिएबल फंक्शन है ओपन इंटरवल ab पर, f इंक्रीजिंग होगा ab पर अगर, और ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगर f का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो f गिवन इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 let f be a continuous function and g be a discontinuous function, then the product fg is। f एक continuous function है जबकि g एक discontinuous function है। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, continuous होगा या continuous नहीं होगा। तो एक continuous function और एक discontinuous function का प्रोडक्ट या इनका सम continuous नहीं होते, यानी कि not continuous, discontinuous होते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक continuous function और एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन, इन दोनों फंक्शन का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन आता है, कॉन्टीन्यूअस नहीं होता। इसी तरह जब आप इन दोनों का सम लेंगे
या दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपके पास जो फंक्शन आएगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है, नॉट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू 2, यानी कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। आपके पास ये एक्सप्रेशन है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो मॉड ऑफ x का डेरिवेटिव होता है x डिवाइडेड बाय x मॉडुलस, और इसको मैंने प्रूफ भी किया है। आप देख सकते हैं हमने सपोज किया कि y इक्वल है x मॉडुलस के। जब हम मॉडुलस को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस x, और इसकी दूसरी फॉर्म हम x मॉडुलस को ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि जब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करेंगे तब भी प्लस माइनस x ही आएगा और हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेना तो आपको आता है, जब डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आंसर आ गया x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज अगेन मॉडुलस ऑफ x, तो इसका मतलब हुआ कि y प्राइम आ गया x डिवाइड बाय x मॉडुलस, तो ये डेरिवेटिव आ गया x मॉड का। इसी तरह जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा x प्लस 1 डिवाइड बाय इट्स मॉडुलस प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है x इक्वल टू 2 पर, तो आप इस फंक्शन में, इस इक्वेशन में राइट साइड पे आप x की जगह 2 पुट कर दें। तो इस एक्सप्रेशन का जब डेरिवेटिव लेंगे और x इक्वल टू 2 पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 11 इफ़ a इक्वल टू सेट 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोपोलॉजी ऑन a, और आपको ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से आपने टोपोलॉजी को सेलेक्ट करना होगा कि a पर कौन सी टोपोलॉजी बनती है। अब टोपोलॉजी के लिए आपको टोपोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर आप डेफिनेशन को समझते होंगे तो आप इसको सेट को फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। पहली बात कि जो भी सेट है जिसको आपने फाइंड करना है, जिसको देखना है कि क्या यह टोपोलॉजी बनती है या नहीं बनती, उसमें नल सेट और कंप्लीट सेट x, या यहाँ पर चूंकि सेट A है तो A बिलोंग करना चाहिए टोपोलॉजी में से। मैंने इसको T का नाम दिया, फाई एंड x बिलोंग्स टू T। इसी तरह टोपोलॉजी के जो सेट T है उसके आप कोई भी मेंबर ले लें, कोई भी सबसेट ले लें, उनका यूनियन लें तो वो T के अंदर से ही आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि टोपोलॉजी के मेंबर्स में से, टा के मेंबर्स में से आप फाइनाइट मेंबर्स ले लें और उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी टोपोलॉजी के अंदर से ही आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड कर जाएं तो वो सेट टोपोलॉजी बनाता होगा। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड इंटीग्रल लॉग ऑफ x dx। तो लॉग ऑफ x का इंटीग्रल फाइंड करना मुश्किल नहीं है। मैंने आंसर लिखा है x लॉग ऑफ x माइनस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड इंटीग्रल d cos ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब हमने क्या किया, सबसे पहले cos ऑफ x को u के इक्वल लेट कर लिया, तो ये बन जाएगा du डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। अब आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ये इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ x के। ये फार्मूला आपको आता होगा। तो इसी तरह जो गिवन फंक्शन है ये इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ u के, क्योंकि x की जगह u आ रहा है। अब हमने u किसके इक्वल लेट किया था, अब हमने cos x को u लेट किया था, तो आप u की जगह दोबारा cos x पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी मुश्किल नहीं है, मगर ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया क्योंकि इधर सॉल्व करना मुश्किल है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स मॉडुलस। हमने इस फंक्शन के साइन एक्स मॉडुलस के डिसकंटिन्यूस पॉइंट फाइंड करने हैं। अब साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो साइनसोइडल वेव की तरह होता है, मगर चूंकि यहाँ पर साइन एक्स मॉडुलस यूज़ हुआ है, पॉजिटिव फंक्शन आया है, तो इसलिए हमारे पास जो रेंज होगी वो 0-1 इंटरवल से बिलोंग करती होगी, ना कि साइन एक्स के -1 और 1 इंटरवल से। अब अगर हम साइन एक्स का ग्राफ भी ले लें तो वो भी कॉन्टीन्यूस है, इसी तरह साइन एक्स मॉडुलस का ग्राफ भी कॉन्टीन्यूस है। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस पॉइंट जो है वो कोई भी नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन गिवन होते तो यहाँ पर 5 ऑप्शन ट्रू होना था, यानी कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। पीरियड फाइंड करने के लिए आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है उसका पीरियड आना चाहिए। अब कॉस का पीरियड होता है 2π, तो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन गिवन है आप उसमें पीरियड को ऐड कर दें, कॉस का 2π को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपने फर्स्ट टर्म को x बनाना होगा।
अब देखें 2/π मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म से 2/π कॉमन ले लिया तो एक्स बचेगा। सेकंड टर्म में 2/π नहीं है, 2 है मगर डिवाइडेड बाय पाई नहीं है, तो आप पाई से डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई करें। जो डिवाइड कर दिया 2/π उसको बाहर ले जाएं और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स के साथ जो भी टर्म ऐड हो रही है वो गिवन फंक्शन का पीरियड है, तो यहाँ पर कॉज ऑफ 2x/π का पीरियड है पाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी आर द नंबर ऑफ रूट्स इन द इंटरवल 1, 3 ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन है x log of x इक्वल टू 3 माइनस x। अब अगर आप इस फंक्शन को एक साइड पे ले आएँ, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, और इसको f of x का नाम दे दें, उसके बाद f of 1 फाइंड करें और f of 3 फाइंड करें, तो आप देखेंगे कि f of 1 पर ये फंक्शन पॉजिटिव होगा जबकि f of 3 पर ये फंक्शन नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान 1 और 3 के दरमियान एक रूट, कम से कम एक रूट लाया करता है। अब हमारे लिए ये बताना मुश्किल है कि कितने रूट्स लाया करते होंगे। ये तो हमने बता दिया कम से कम एक लाया करता है। क्या एक से ज़्यादा भी लाया कर सकता है या एग्जैक्टली 1 रूट लाया करता है? इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। x log of x फंक्शन का अलहदा ग्राफ बनाना पड़ेगा और 3 माइनस एक्स का अलहदा बनाना पड़ेगा। ग्राफ मैंने बना दिया है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये 3 माइनस एक्स का ग्राफ है और x log of x का ग्राफ लाइक दिस कर्व है। अब पॉइंट वेयर x इज़ 1 एंड x इज़ 3, इसके दरमियान ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करती हैं। इसका मतलब कि इस इंटरवल में इसका एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन लाए करता है। तो नंबर ऑफ रूट जो है यहाँ पर एक ही रूट बनता है जहाँ पर इसको ग्राफ को टच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, मगर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, इस तरह के क्वेश्चन सेकंड ईयर की बुक में लिखी है। इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव फाइंड करने का जो चैप्टर सेकंड और थर्ड चैप्टर, वहाँ पर इसको कैलकुलेट किया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज। रियल नंबर्स का जो सेट है वो ओपन भी है और क्लोज भी है। आप इसको खुद वेरीफाई कर सकते हैं कैसे ओपन है कैसे क्लोज है। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20, डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन इज। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या होगी। अब आपने ऑर्डर और डिग्री में कंफ्यूजन नहीं करने के, ऑर्डर और डिग्री को मिक्स नहीं कर देना। अब यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 3 बनता है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर 3 है। और डिग्री क्या है? डिग्री की डेफिनेशन है कि हाईएस्ट, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। अब आप देख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर 3 है। ऑर्डर की जो डिग्री है इसकी पावर 1 है, तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो गई 1। तो व्यूअर्स, एफपीएससी के लेक्चर मैथमेटिक्स के होने वाले टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल सके थे मैंने उन पर वीडियो बना दी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।